इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्तम चंद वशिष्ठ है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ परिवर्तन सोसाइटी चंबा के डायरेक्टर की हैसियत से। जानकारी के लिए बता दें, परिवर्तन संस्था जो चंबा एसडीएम कार्यालय में 2008 से रजिस्टर्ड है और पिछले कई सालों से हम कुछ मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है। तो सबसे पहले हमने भ्रष्टाचार को देखने के लिए या उजागर करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट की एक टीम बनाई और आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज हमने प्राप्त किए अलग अलग पंचायतों से। तो आज का मुद्दा बताइए, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन किस मुद्दे पर है? आऊँगा इसमें। आप बताएं, आंदोलन किस मुद्दे पर है? जी, तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के, उन प्रधानों के खिलाफ जो भी हमने आज तक दस्तावेज चंबा प्रशासन के पास दिए हैं, उन पर कार्रवाई ना होने के चलते, उन पर समय पर कार्रवाई ना होने के चलते हमने ये अनशन का आयोजन किया है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस मुद्दे को समझें कि किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। और फिर एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? डीसी साहब ने क्या कहा? आज तक कोई बात हुई क्या? जी, बात हमारी हो रही है। आज भी हमने एडीएम साहब से बात की है, पिछले कल भी बात की थी, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं कि हम जल्द ही कार्रवाई करके आपको सौंपेंगे। लेकिन नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया क्या? नहीं, प्रशासन की तरफ आप से खुद गए? प्रशासन ने बुलाया? प्रशासन ने बुलाया था हमें। अच्छा जी, प्रशासन ने बुलाया था जी। जब हम प्रस्तुत हुए थे अपने दस्तावेजों के अच्छा, साथ। हमने सुना है कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। जी जी, बाहर से नहीं कह सकते, परिवर्तन संस्था के सदस्य पूरे हिंदुस्तान भर से हो सकते हैं जी। और हैं भी। जानकारी के लिए बता दें, मैंने बचपन से चंबा से हिमाचल से बाहर रह के काम किया है, तो मेरे ज़्यादातर साथी जो हैं वो हिमाचल या चंबा से बाहर ही हैं, जो हमारी विचारधारा को समझते हैं। जो हम उनकी जानकारी लेना चाह रहे हैं जी कि जो लोग बाहर से आए हैं वो आपके सहयोग के लिए आए हैं या किस लिए आए हैं यहाँ पे? जी, मैं बताना चाहूँगा सहयोग के लिए ही आए हैं, लेकिन बात करें अनशन की तो हमारे पास पुराना अनुभव नहीं है, लंबा अनुभव नहीं है अनशन का। इसलिए हमने अपने साथ इस अनशन को ठीक तरीके से चलाने के लिए फरीदाबाद से बाबा राम केवल जी जो अनशनकारी हैं उन्हें बुलाया है। उनके साथ हमारे मित्र राजू बैंसला जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ अनशन में। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोग आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ के स्थानीय क्या कारण है? लोगों का जहाँ तक मसला है, मैंने बहुत से लोगों से संपर्क किया और उन्हें बुलाया भी, लेकिन जो देखने में आया है कि जो भ्रष्ट प्रधान है वो जाहिर तौर पर जो गलत तरीके से इस सिस्टम में घुसे हुए हैं, उनका एक प्रशासन और पब्लिक। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। क्या वो लोग इतने दबंग हैं कि लोग डर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल। और अगर लोग इसी तरह डरते रहे तो क्या ऐसे ही दबाया कुचला जाता रहेगा जी, या सुनवाई नहीं होगी? क्या प्रशासन भी उनसे डरता है? यही कह सकते हैं कि प्रशासन भी उनसे डरता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और पब्लिक तो जाहिर तौर पर उनसे डरती है, या कह सकते हैं पब्लिक में जो उनके कुछ। आप क्यों नहीं डरते? जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि हम क्यों नहीं डरते। एक तो अनुभव की बात है, हमने काफ़ी लंबे समय से इस लड़ाई को हम इसको लड़ रहे हैं। डरना तो खैर हम क्यों डरें, हम सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ भी अत्याचार किया है, हमारे साथ भी इन्होंने झूठ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना द्वेष या बदले की भावना से ये सब कर रहे हो?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम किसी एक को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। जो प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, हमने उन सभी की कंप्लेंट दस्तावेजों सहित अपने जो भी हमारा प्रशासनिक दस्ता है, प्रशासनिक अधिकारी, हमने उनके पास प्रस्तुत किए हैं। हमने ये भी सुना है कि आपने आह्वान किया है देश के कोने कोने से आरटीआई एक्टिविस्ट और अनशनकारियों से कि यहाँ पहुँचने और हमें पहुँचने के लिए, जी समर्थन के लिए। जी तो कुछ रिस्पांस आया क्या उसका? जी बिल्कुल रिस्पांस आया है, और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ जी। रहे हैं, आएंगे भी। आज भी हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता जुड़े हैं नए, पिछले कल भी 3-4 का आरटीआई कार्यकर्ता अच्छा। हमारे साथ आकर जुड़े और हाँ। उन्होंने अपना समर्थन दिया, और इस लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए उन्होंने पूरा प्रण लिया है, अच्छा। जो तन मन धन से अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। नहीं, अगर आप कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमने जिन प्रधानों के पेपर्स हमने सबमिट कर दिए हैं प्रशासन के पास, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो प्रशासन के पास जो हमने सुना है कि कल भी आपने कागज़ दिए दोबारा, तो प्रशासन के पास क्या वो फाइल या कागज़ गायब हो गए हैं, नहीं, हमने या पिछले महीने से भी पहले से या हमेशा की तरह वो गायब हो गए या जल गए? मैंने सुना है कई यहाँ पे ग्राम सभाओं में कागज़ जलने की वो हमने बात सुनी कि फाइलें जल जाती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भ्रष्टाचारी लोग हर तरह के हाथ आपको दोबारा कागज़ देने पड़े? जी, तो वो कागज़ पहले जो आपने दिए थे वो कहाँ चले गए? वो इन्हीं के पास पड़े हैं, दबे हुए फाइलों में पड़े अच्छा। हुए हैं जी, लेकिन उस पर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और दोबारा हमसे मांग कर रहे हैं कि आप कागज जमा करवाइए। अच्छा। यहाँ वो ऐसा हमें दिखा रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ना ही तो उनके पास कोई कागज आया है ना। अच्छा। हाँ, तो ये तो एक बात है प्रधानों वाली। जी, बाकी जो यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जी। क्या वो एकजुट हैं? इसमें थोड़ी दिक्कत है, अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं, और एकजुट करने का काम ही परिवर्तन संस्था कर रही है। अच्छा। जी। हाँ। हालांकि ऐसे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, या ऐसा सुनने में भी आया है कि आप खामखा ये लड़ाई लेकर बैठ गए, क्योंकि अच्छा। भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान से जाएगा नहीं, हाँ। भ्रष्टाचार तो बहुत है, और भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ना आसान काम नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोगों को इसी बात पर मोटिवेट कर रहे हैं कि अब हमने ये जंग शुरू कर दी है, इसको अंजाम तक लेके जाना ही हमारा कर्म है। तो आप कैसे प्रचार प्रसार इसको पूरे शहर में कैसे फैला रहे हैं? इसको जागरूकता ला रहे हैं? आप कह रहे हो कि हम जागरूकता लाते हैं, जी, हमने तो जागरूकता लाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? जी, हमने जागरूकता लाने के लिए कई जगह पर पहले अभी बताइए, अवेयरनेस कैंप। अभी बताइए। हम आपके सोसाइटी के बारे में नहीं पूछ रहे जी, जी। कि आपके सोसाइटी का उद्देश्य क्या है। जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस आंदोलन से जी, जुड़े हुए जी, कामों के बारे में आप हमें जानकारी दें। जी। आप इस आंदोलन के विषय में प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? जी, आज से हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। जी। भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का रवैया, रुझान जान रहे हैं, जी। और जो लोग हमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं, उनके हम हस्ताक्षर ले रहे हैं। जी। हमने 11,000 हस्ताक्षर करवाने का जिम्मा लिया है, जी। और लोगों के बीच में जाकर, पार्कों में जाकर जी। हम लोगों को गाइड करेंगे, और जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो हमारे पास दस्तावेज इकट्ठे हुए हैं, उनके बारे में भी लोगों को दिखाएंगे और जी। बताएंगे। अच्छा, मान लिया कि सरकार आपकी बात नहीं मानती, प्रशासन आपकी कोई कार्रवाई नहीं करता इस पर, तो क्या करेंगे? तो इस अनशन को और बड़े रूप देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, और अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो हम इस अनशन, जो अभी क्रमिक अनशन के रूप में चल रहा है, इस अनशन को हम आमरण अनशन। अच्छा, एक सहयोगी आपके साथ और भी आए हैं, सोबिया राम जी। सोबिया राम जी सलूनी से आए हुए हैं, जी, जी। तो इनका क्या मामला है? इनका भी यही मामला है कि इनके पास प्रमाण मौजूद हैं। जी।
वो भी भ्रष्टाचार से संबंधित है। भ्रष्टाचार से संबंधित है और इन्होंने प्रशासन के पास दिए हुए हैं और अच्छा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा। ये पहले भी एक बार यहीं पर अनशन के लिए बैठे थे, लेकिन तब जो यहाँ पर डीसी साहब थे हरिकेश मीणा जी, उन्होंने इनको उठा दिया रात को 11 बजे, पाँव पूँछ छू के इनको उठा दिया और ये आश्वासन देते हुए कि आपके जो नहीं, क्यों अनशन पर बैठे क्यों ये, क्या कारण था? जी जो भी हमने सुना था कि वो सलोनी जो उसके रिकॉर्ड थे, जी वो रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। हाँ, वो ये भ्रष्टाचारियों और का सिर्फ वही पेपर जले, प्रैक्टिस रहती है। सिर्फ वही पेपर जले जो इन्होंने RTI से मांगे थे। जी जी जी, उन्होंने रिकॉर्ड को जला दिया और एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए एक हथकंडा कह सकते हैं उन्होंने अपनाया है, जो रिकॉर्ड को जलाकर और उसके बारे में FIR वगैरह। तो एक बार तो ये धोखा खा चुके हैं। जी, तो अगर अब भी नहीं माने तो ये क्या करेंगे, ये क्या कदम उठाने वाले हैं? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, फिलहाल ये आप बताएंगे। अच्छा, ये सर मैंने सब कुछ दिया है डीसी साहब को, शिमला से कागज आए हैं जी और यहाँ मैंने खुद दिए हैं डाक में, जी, चिट्ठियाँ दी हैं और डीसी साहब के पास हैं और वो मैंने बोला उसकी जांच करवाइए जी, मेरी शिकायत पत्र हैं उनकी जांच करवाइए। तो डीसी साहब ने कोई जांच नहीं करवाई, इसलिए मैं दुखी होके और अब यहाँ इनका सहयोग नहीं, अब दोबारा भी अगर आपको ऐसे ही आश्वासन मिला तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे जी, हम अनशन पर बैठे हैं अब, तो हम अभी तो कोई अनशन नजर नहीं आया, बार बार आप लोग बोल रहे हैं अनशन तो मुझे कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तो जी हम तो बैठे हैं, कोई कौन कर रहा है अनशन? हम कर रहे हैं जी अनशन, पर अब नजर नहीं आए तो हम अमरण अनशन भी कर सकते हैं, तो और क्या करना है। ये क्रमिक अनशन पे तो बैठे हैं। हाँ जी, तो लेकिन ये भूख हड़ताल भी रख सकते हैं आप। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, तो आप क्रमिक अनशन पे हैं? हाँ जी, कितने दिन से? 4 दिन से हैं जी। 4 दिन से। हाँ जी, अच्छा, तो एक पहले दिन हमने एक लेडीज को भी देखा था यहाँ पे। हाँ जी, लेडीज भी है जी, उर्मिला जी हैं। अच्छा, वो आ नहीं रही क्या? अब जी 1 दिन हुआ वो नहीं आई है। अच्छा, तो कल भी आई थी जी तो आज नहीं आई है, आ जाएगी, जी, आ रही है बेचारी, वो बहुत चलिए, सहयोग अगर कर आपकी रही है। सुनवाई नहीं है तो आप करेंगे क्या? सहयोग नहीं है वो, आपकी सुनवाई नहीं तो क्या करेंगे, सुनवाई इतना नहीं बताइए। है, सुनवाई नहीं है तो आप ये बताइए, आप सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? हम अमर अनशन पर बैठ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी बताइए, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं तो क्या स्थिति चल रही है धरने की? ऐसा है, हमारा आज चौथा दिन है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम हरियाणा से आए हैं थोड़ा जोर से। और मेरा नाम बाबा राम केवल अनशनकारी है, जैसा कि हरियाणा वालों ने मुझे नाम दिया है। और यहाँ पर उत्तम चंद जो हमारे एक सहयोगी भी हैं परिवर्तन सोसाइटी चंबा से, उनके साथ में सहयोग करने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो चंबा ज़िले में है वो प्रधानों के कार्यशैली में और उनके चुनाव में जो धांधली हुई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है और निलंबन के लिए 122C के तहत उनका निलंबन होना चाहिए, क्योंकि डिफ़ाल्टर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। जो जानकारियाँ छुपाई गई, और ये एक ही प्रधान नहीं है, ऐसे कई सारे प्रधान हैं जिन्होंने घोटाले भी किए और उससे पहले भी अपने तथ्यों को छुपाया, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदेशित होने के बावजूद भी तहसीलदार और उप मंडल अधिकारी कार्रवाई में विलंब कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। चौथा दिन है, हम जल्द ही आमरण अनशन भी चालू करेंगे। हमने हस्ताक्षर अभियान चालू कर दिया है और 11,000 हस्ताक्षर हम जल्द ही डीसी साहब को प्रस्तुत करेंगे अपने समर्थन में।
और इसके साथ साथ हमने सीएम साहब को और अनुराग ठाकुर जी को और यहाँ के विधायक पवन जी को और यहाँ के सांसद महोदय को भी हमने पत्र लिख दिया है, जिसकी कॉपियाँ कल हम प्रस्तुत करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई हो, इसमें विलम्ब ना हो, और जितने भी दोषी, चंबा के दोषी प्रधान हैं, उन सभी पर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर उसके लिए बैठे हुए हैं। ये जितना भी भ्रष्टाचार है, बढ़ रहा है, इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा। जैसा कि मौजूदा सत्ता भी अपने उसमें इन्होंने उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रखेंगे। तो मुझे पूर्ण आशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन बनाने के लिए इन पर सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।